हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल्स कुक विद अभी। दिस इज अभी हियर। मैं लेकर आया हूँ हमेशा की तरह एक नई वीडियो ऑन द आर्टिकल एनालिसिस। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है 25th ऑफ मई की द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में। दिस आर्टिकल इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन द लाइफ ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट टीए कि वो कैसे थे इंसान एंड वो शहीद हो गए एक्चुअली। तो उनकी याद में उनके एक फ्रेंड ने ये सारे के सारे आर्टिकल लिखा है। सो वी विल एनालाइज दिस आर्टिकल फॉर द वोकैबुलरी जो आप यूज कर सकते हो अपनी राइटिंग में, और कुछ ऐसे ईडियम्स इसमें यूज किए गए हैं जिसको आप यूज कर सकते हो अपनी स्पीकिंग एग्जामिनेशन IELTS के। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद वेरी फर्स्ट फ्रॉम द टाइटल। टाइटल में वर्ड लिखे कि इन द सुप्रीम एक्ट एटर्नल हीरो। सुप्रीम का मतलब होता है वेरी ग्रेट या ग्रेटेस्ट, कोई बहुत अच्छी चीज होती है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सुप्रीम। एटर्नल का मतलब होता है अनडाइंग, जो कभी मर नहीं सकता। टाइमलेस, जो कभी समय जिसको बांध नहीं सकता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अमर रहेंगे, हमेशा उनको याद रखा जाएगा। तो एक ये स्टोरी है एक अमर हीरो के ऊपर। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा। 39 years old Lieutenant Colonel Robert T.A. was a loving son, husband, officer, friend, comrade, dear senior, and so much more. 39 year old के लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट टीए जो थे वो एक बहुत अच्छे बहुत प्यारे बेटे थे, पति थे, अफसर थे, दोस्त थे, कॉमरेड थे, और जूनियर्स के लिए बहुत अच्छे सीनियर थे और बहुत कुछ थे। कॉमरेड का वैसे मीनिंग होता है कि पर्सन, एक फेलो सोल्जर और अ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स। उनको कलीग्स वगैरह नहीं बोलते, उनके लिए कॉमरेड वर्ड यूज किया जाता है स्पेशली। सो इट इज बेटर टू यूज द वर्ड कॉमरेड जो कि आर्म्ड फोर्स में एक दूसरे के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट आगे लिखा है कि ही बिड द वर्ल्ड अड्यू फॉर हिज सेकेंड इनिंग, leaving behind a tale of camaraderie, brotherhood, compassion, and any smile few can boast of. अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले बिड द वर्ल्ड अड्यू, इस संसार को अलविदा कह दिया अपनी दूसरी पारी में। लीविंग बिहाइंड, और पीछे एक स्टोरी छोड़ गए। स्टोरी किसकी स्टोरी? कमराडरी। कमराडरी, ये मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी है, कमराडरी बोल रहे हैं इसको। कमराडरी का मतलब होता है म्यूचुअल ट्रस्ट, फ्रेंडशिप अमंग पीपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। फ्रेंडशिप जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज में वो कमराडरी बोलते हैं इस चीज को। बहुत अटूट दोस्ती का रिश्ता वो पीछे छोड़ गए। भाईचारा छोड़ गए, कंपैशन काइंडनेस छोड़ गए, एंड एनवियस स्माइल फ्यू कैन बोस्ट ऑफ, जो उनको चढ़ाते थे उनके लिए एक जेलसी वाली स्माइल पीछे छोड़ गए। एनवियस का मतलब होता है जेलस। बोस्ट ऑफ, जो उनका मजाक वगैरह या जो शेखी बनाते थे या शेखी करते थे उनके सामने। Colonel Robert was a martyr when an avalanche hit a patrol party in Lugnakla area of North Sikkim on May 14th. मई 14 को कर्नल रॉबर्ट शहीद हो गए थे जब एक एवलांच हिट अ पेट्रोल पार्टी। पेट्रोल पार्टी का मतलब है जो जो गश्त करने वाला टुकड़ा, जो लोग गश्त करते हैं, पेट्रोल जो टुकड़ों में चीजों की देखरेख करते हैं उनको बोलते हैं। पेट्रोल का मतलब ऐसे होता है एन एक्सपेडिशन टू कीप वॉच ओवर एन एरिया, गार्ड करते हैं जो लोग, देख रेख करते हैं। वॉचिंग, गार्डिंग वो है इसका सिनोनिम है। और इस वर्ड को पेट्रोल नहीं बोल रहे हैं, पेट्रोल बोल रहे हैं। तो एवलांच का मतलब होता है जब पहाड़ी से बर्फ नीचे को गिरती आती है, स्लाइड होते आती है बड़ी तेजी से, रफ्तार से, उसको बोलते हैं एवलांच। आई थिंक आई फॉरगॉट टू राइट द वर्ड, आई हैव रिटन एट नंबर 12 आप देख सकते हो लिखा हुआ है एवलांच। एवलांच फॉल, स्लाइड या स्नो स्लिप को बोला जाता है। जब बर्फ बहुत ज्यादा गिरकर पहाड़ी से नीचे गिरती है तेज रफ्तार के साथ, तो उसको एवलांच बोला जाता है। और उसके नीचे आकर दब के वो शहीद हो गए जब वो अपना काम कर रहे थे ड्यूरिंग द सर्विंग। Hailing from Senapati district in Manipur, he was the first officer from the Maram Naga community to join Army's technical wing. सेनापति डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करते थे मणिपुर में, और वो पहले ऐसे अफसर थे जिन्होंने मरम नागा कम्युनिटी को ज्वाइन किया था आर्मी की टेक्निकल विंग में से। वो अपने एरिया के सबसे पहले ऑफिसर थे।
I am deeply aggrieved to learn about the sad demise of Lieutenant Colonel TA of the 3rd Engineers Regiment of the Indian Army. मेरे को deeply aggrieved हूँ. Aggrieved का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुख में होना. Deeply aggrieved, depressed हूँ, hurt हूँ, sadness में हूँ या pain में हूँ. उसके लिए word use किया जाता है. दुख में होना. Demise का मतलब होता है death. डिमाइस का मतलब है डेथ. उनकी डेथ के ऊपर बहुत ज्यादा मैं दुखी हूँ, जो कि थर्ड रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी के कर्नल थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे. Apart from serving the Indian Army in the different capacities in the different part of the country, यानी कि देश की सेवा अलग अलग हिस्सों में करने के अलावा, ये तो करते ही थे, इनके अलावा के लिए वर्ड यूज किया गया है अपार्ट फ्रॉम सर्विंग इन द डिफरेंट कैपेसिटीज का यहाँ मतलब है अलग अलग एरियाज में सेवा देने के साथ साथ वो क्या करते थे. He was associated with the different sporting events and brought laurels to his regiment. वो डिफरेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स के साथ भी मिले हुए थे, यानी कि एसोसिएटेड थे, उनका साथ था उनके साथ, और अपने देश के लिए वो अपनी रेजिमेंट के लिए वो उन्होंने बहुत सारा अवार्ड्स भी जीते थे. ब्रॉट लॉरल्स, यानी कि लॉरल्स का मतलब होता है अवार्ड्स वगैरह या एक्युलेट्स, एप्रिसिएशन लेनी, उन सबको बोला जाता है. जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर 10 पर मैंने लिखा है लॉरल, an award or praise on something या on someone in recognition of an achievement. कुछ हासिल करने के ऊपर जब किसी पर्सन को अवार्ड दिया जाता है उसके लिए बोला जाता है लॉरल. May his soul rest in peace, मणिपुर सीएम and बीरेन सिंह said in tribute. श्रद्धांजलि देते हुए ये वर्ड कहे कि उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे, ये वर्ड्स कहे थे मणिपुर के सीएम मिस्टर एन बीरेन ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए. A heated confrontation recently took place between the Indian and a Chinese soldier in the North Sikkim, resulting in injuries to the troops on both sides. अभी रिसेंटली वो कह रहे हैं कि एक हीटेड कॉन्फ्रंटेशन, यानी कि मुठभेड़ जिसको हम बोल सकते हैं, आमना सामना जिसको हम बोलते हैं, कन्फ्रंटेशन उसको बोला जाता है, कन्फ्रंटेशन हुई है इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में. कॉन्फ्लिक्ट 11वां नंबर, कन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई, क्लैश मुठभेड़, बैटल लड़ाई, उसको बोलते हैं कन्फ्रंटेशन हुई है रिसेंटली, जो अभी हुई है सोल्जर्स के बीच में नॉर्थ सिक्किम में. उसका रिजल्ट क्या निकला, उसकी वजह से कुछ बहुत सारे ट्रुप मेंबर्स को इंजरीज हुई हैं, दोनों साइड के, चाइनीज भी इंजर्ड हुए और इंडियंस भी इंजर्ड हुए. डिस्पाइट a warning from the snow and avalanche study establishment of an avalanche in the region, ground commanders knew that keeping all roads open was an operational necessity. वार्निंग के बावजूद, देने के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब बावजूद, एवलांच स्टडी एस्टैब्लिशमेंट ने बोला था कि एवलांच आने वाला है, उस इलाके में आएगा, लेकिन जो ग्राउंड कमांडर्स थे वहां के, उनको पता था कि रोड्स को ओपन करना एक ऑपरेशनल नेसेसिटी है, यानी कि आवागमन के लिए ये बहुत जरूरी है कि रोड्स को ओपन किया जाए, बर्फ हटाकर वहां पर चलने लायक बनाई जाए वो जगह. With this objective, Colonel Robert and his team went ahead with snow clearance while planning for weather and enemy contingencies. इसी निश्चय के साथ या इसी ऑब्जेक्टिव के साथ, उद्देश्य के साथ, कर्नल रॉबर्ट और उनकी टीम जो है वो आगे बढ़े स्नो क्लियरेंस काम के लिए, यानी कि बर्फ हटाने के काम के लिए, while planning for weather and enemy contingency. And contingencies, okay, weather contingency और enemy contingencies. Contingencies का मतलब होता है events, या हम कहें कि अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स, जिनकी हम पहले घोषणा नहीं कर सकते, या तो वो हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, वो अनप्रेडिक्टेबल है, हो भी जाए या ना भी हो जाए, क्या पता एवलांच हो भी या ना भी हो, क्या पता एनिमी अटैक करे, कुछ गतिविधि करे, एक्टिविटी करे या ना भी करे, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कंटिंजेंसी. ऐसे इवेंट्स जो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, अनप्रेडिक्टेबल जो होते हैं. ओके. The news of the avalanche flashed and we learned that Robert was missing. Avalanche की न्यूज फैली, सबको पता लगना शुरू हुआ और हमने ये देखा कि जो रॉबर्ट थे, मिस्टर रॉबर्ट, वो मिसिंग थे. The other soldiers had been found and evacuated. दूसरे सोल्जर्स को ढूंढ लिया गया और बाहर निकाल लिया गया बर्फ से.
We hope that Robert would be all right. हम आशा कर रहे थे कि रॉबर्ट भी सही सलामत होगा. When the news of his supreme sacrifice came, it was hard to believe. जब उनके इस sacrifice त्याग की खबर हमें मिली, तो हम लोग यकीन नहीं कर पाए. यकीन करना मुश्किल हो गया. Hard to believe. The ever smiling, the ever enthusiastic Robert was no more, a close friend shared. एक हमारे करीबी दोस्त ने बताया कि जो हमेशा स्माइल करता था, जो हमेशा एनर्जी से भरपूर था, रॉबर्ट, वो अब हमारे बीच नहीं रहा. They were not there hiking or trekking, but to open a road access rendered non-operational due to snowfall. बर्फबारी की वजह से वो वहां पर हाइकिंग के लिए या ट्रैकिंग कैंपिंग के लिए नहीं गए थे, लेकिन अपने एक जरूरी काम, एक कि नॉन ऑपरेशनल बट टू ओपन अ रोड एक्सिस रेंडर्ड नॉन ऑपरेशन, जो कि एक रोड बंद हो गई थी स्नोफॉल की वजह से, उसको ओपन करने के लिए गए थे. दे न्यू देयर लाइफ वाज एट स्टेक, येट दे वेंट अबाउट देयर टास्क विद अनफ्लिंचिंग डिवोशन. उनको पता था कि उनकी जो जिंदगी है वो स्टेक पर है, लेकिन फिर इस चीज को भी जानते हुए वो अपने दे वेंट अबाउट देयर टास्क विद अनफ्लिंचिंग डिवोशन. अनफ्लिंचिंग का मतलब है जिसको कोई हिला नहीं सकता, अडिग, दृढ़, डिटर्मिन्ड. डिवोशन मतलब अपने काम के प्रति डिटर्मिनेशन जो थी, जिसको वो ऐसी डिटर्मिनेशन जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता था, इस ये लेकर वो आगे बढ़े. कर्नल रॉबर्ट वाज अ हाईली मोटिवेटेड ऑफिसर लीडिंग फ्रॉम फ्रंट. वो एक बहुत ही उत्तेजक किस्म के ऑफिसर थे, हमेशा आगे से वो लीड करते थे लोगों को, अपनी कम्युनिटी को या अपने आर्मी में सोल्जर्स के साथ. अ फुटबॉल विजार्ड, ही कुड बेंड इट लाइक बेकम. विजार्ड वर्ड यूज किया जाता है मजिशियंस के लिए, एक वो जादूगर था फुटबॉल का, who could bend it like Beckham. Bend it like Beckham is a kind of idiom जो यूज किया जाता है. देखो 16वां नंबर मैंने लिखा विजार्ड, अ मैन हु हैज मैजिकल पावर्स, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है विजार्ड. उनके पास फुटबॉल से रिलेटेड मैजिकल पावर्स थी. और बैंडिट लाइक का मतलब होता है एबिलिटी टू चेंज द पाथ ऑफ बॉल मिड फ्लाइट, बीच में ही बॉल का पाथ चेंज कर देना, उसको बोलते हैं बैंडिट लाइक बेकम. क्योंकि बेकहम को जाना जाता है कि वो किक कैसे लगाते हैं कि हवा में ही डायरेक्शन चेंज हो जाती है फुटबॉल की. वो सेम इसी तरीके की एनर्जी थी मिस्टर रॉबर्ट में भी. रोबो, आवर हीरो, विल लिव इन द हार्ट्स ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली. रोबो हमारा हीरो हमेशा परिवार और दोस्तों के दिलों में रहेगा. एंड इररिप्लेसेबल लॉस, आवर गॉड ऑफ फुटबॉल, ह्यूमन एंड कंपैशनेट. एक कभी ना रिप्लेस किया जाने वाला लॉस, नुकसान. हमारा फुटबॉल का मसीहा एक काइंड पर्सन, कंपैशनेट, एक सिंपैथेटिक पर्सन था. ही वाज लाइक अ बिग ब्रदर, वो एक बड़े भाई की तरह था. सेड अनदर ग्रीफ स्ट्रिकन फ्रेंड, एक दुख से पीड़ित दोस्त ने ये चीज बोला कि वो हमारे बड़े भाई जैसा था. यहाँ पर वर्ड मैंने लिखा है irreplaceable, that means कि which cannot be replaced by anyone or anything. जो यूनिक होते हैं, एक्सेप्शनल, इनइमिटेबल होते हैं, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है irreplaceable. कंपैशनेट मतलब कंसर्न्ड है, काइंड, सिंपैथेटिक, जिनको सहानुभूति होती है. 20th नंबर पे है सेम वर्ड, ह्यूमन, काइंड, केयरिंग एंड जेंटल. ग्रीफ स्ट्रिकन का मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम ग्रीफ. अगर इसी वर्ड को देखें तो होती है पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल, तो पुअर लोगों के लिए वर्ड यूज किया जाता है. फ्लड स्ट्रिकन पीपल, दैट मीन्स कि पीपल हु हैव सफर्ड फ्रॉम फ्लड या विक्टिम्स ऑफ फ्लड्स, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है स्ट्रिकन, पीड़ित. स्ट्रिकन का वर्ड होता है वैसे पीड़ित, अकेले. नेक्स्ट आगे चलते हैं कि like many who gave up their lives for their motherland, we do not know one promise these men made, one pledge they gave, one word they spoke, but we know they summed up and perfected by one supreme act the highest virtue of men and citizen.
लाइक मैनी, बहुतों की तरह जो लोग अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने मदरलैंड के लिए, मातृभूमि के लिए, हम नहीं जानते उनके प्रोमिस क्या क्या वादे किए उन्होंने एज ए सिटीजन। हम नहीं जानते वन प्रॉमिस दीज मेड, प्लेज उन्होंने क्या क्या प्लेज किए हुए हैं, उन्होंने क्या क्या प्लेज दे दी हैं। प्लेज का मतलब होता है वादे करना, कस्में उन्होंने जो खाई हुई, प्लेज इनिशिएट प्रोमिस वो, यानी कि जो उन्होंने कस्में खाई हुई हैं। बट वी नो दे समड अप एंड परफेक्टेड बाय वन सुप्रीम एक्ट, लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अंत में वो एक शहीदी को, एक सुप्रीम एक्ट, एक शहीदी को प्राप्त हो जाते हैं। द हाईएस्ट वर्च्यू ऑफ मैन एंड सिटीजन, बहुत बड़ा गुण है इन लोगों के लिए। इन ऑल दिस दिन when the country is busy combating COVID-19, some other heroes have bid adieu forever silently. जब पूरा देश, इन ऑल दिस दिन, दिन का मतलब होता है कि एक नॉइजी, जब शोरगुल पड़ रहा है। शोरगुल कौन सा? व्हेन कंट्री इज बिजी, बिजी किसमें? कॉम्बैटिंग, सामना कर रही है कोविड 19 का। लेकिन हमारे ये कुछ हीरो थे जो हमेशा के लिए अलविदा कह गए संसार को चुपके से, साइलेंटली। दे आर नॉट जस्ट इंडियन सोल्जर्स, दे आर द ट्रू प्राइड ऑफ एवरी इंडियन। वो सिर्फ एक भारतीय सोल्जर, सैनिक नहीं थे, लेकिन देश का गौरव थे। हर भारतीय के लिए एक गौरव थे वो। We citizens must remember all those brave souls whose sacrifices went unrecognized. They were as brave as the ones we honored. हम एज ए सिटीजन्स, देशवासियों को हमेशा याद करना चाहिए उन ब्रेव सोल्स को, उन उन ताकतवर आत्माओं को जो देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, लेकिन उनको पहचान नहीं मिल पाती, एंड वेंट अनरिकॉग्नाइज्ड। वो उतने ही बहादुर हैं जितने कि बाकी लोग, जिन वो उतने ही ऑनर्ड के लिए उनका, उतने ही वो ऑनर्ड हैं जितने बाकी के लोग जिनको ऑनर मिलता है, वो भी उतने ही इक्विवेलेंट है वो ऑनर हासिल करने के लिए। Dear Robo, your impressions of life will forever color the journey of those who came across you. Dear Robo, तुम्हारी जिंदगी के जो इम्प्रेशंस थे, जो तुम अपनी छाप छोड़ के गई हो जीवन की, वो हमेशा रंग भरते रहेंगे उन लोगों के जीवन में जिनके साथ तुम मिले हो या जो लोग तुम्हें मिले हैं। Thank you so much, guys. This is one of the very emotional article that I have come across. This is the end of this article. So we have got so many words over here, vocabulary related. If you need this copy, soft copy in your email, so comment box में अपनी email जरूर लिख देना। कमेंट ज़रूर करना अगर आपको कुछ वीडियो में सजेशंस चाहिए हो, या कुछ और वर्ड्स जो मैंने डिफाइन नहीं किए लेकिन आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिए, मैंने नहीं बताए हैं, तो कमेंट बॉक्स में भी बता देना। सो आई विल गिव यू द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स अगेन। Thank you so much, guys, for your patience and watching the video. Thank you so much.